पहले तो ये जो 9 आप देख रहे हैं टारगेट्स जो हैं ये बाउंड्री ये भारत की और पाकिस्तान की सीमा है। तो आप इससे आपको ये अंदाजा लग रहा है कि ये कितना क्लोज है, एलओसी के कितना क्लोज है ज्यादातर टारगेट्स। लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर में ये टारगेट नंबर 1 जो है ये बहावलपुर है, सबसे बड़ा सेंटर, और ये दूरी 100 किलोमीटर की है। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जाकर के स्ट्राइक किया है इंडिया की मिसाइल। 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, ये बड़ी बात। बिल्कुल, ये टारगेट सिस्टम जो है, जैसे कि जनरल सिन्हा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे इनकी मेजर कैंटोनमेंट भी है और इसके ऊपर यहाँ पे आता है मुल्तान, जो कि एक और बहुत बड़ा मेजर सेंटर है यहाँ पे। लेकिन है वो बिल्कुल नॉर्थ में आता है, नॉर्थ और वेस्टर्ली साइड पे आता है। तो अगर इतने बड़े कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के अंदर अगर हमारी मिसाइल सिस्टम्स घुस सकती हैं, हमारे ड्रोन्स घुस सकते हैं, और जो कि बहुत इन्होंने इस पूरे एरिया में एयर डिफेंस के रेडार्स को डिप्लॉय कर दिया था और अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया था। और जैसे कि जनरल साहब भी आपको बता रहे थे, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और हर लड़ाई के अंदर इसका बहुत अहम रोल रहा है इस एरिया का। और इसके नीचे ये पूरा एरिया जो है वो चोलिस्तान डेजर्ट का आता है, ये हमारे बिल्कुल राजस्थान का जो एरिया है उसके नॉर्थ में आता है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी तो हवा निकल गई। जी बिल्कुल, ये जो इनके क्लेम्स थे कि हम हर टाइप की मिसाइल, हर टाइप के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उन्होंने तो क्लेम किया था ब्रह्मोस को भी कर सकते हैं, स्कैल्प को भी कर सकते हैं। इनके मिनिस्टर ने कहा था कि ब्रह्मोस का तो हमने टैकल कर किया जा सकता है, लेकिन वो सब के सब फेल हो गए। 2 चीजें इसमें जरूर कामयाब हुई हैं। एक तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, ये हर वॉर के अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे टाइम में उनकी अलर्टनेस स्टेटस कम थी और उस टाइम पे हमने अटैक किया, तो इस फैक्टर ने हमको जरूर हेल्प किया है। लेकिन साथ साथ में हमारे पास वो वेपन सिस्टम्स हैं जो वैसे ही लो रेडार सिग्नेचर्स के हैं, स्टेल्थी सिस्टम्स हैं, और साथ में उनको पाकिस्तान के रेडार उतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एयर डिफेंस तो 24/7। अब ये लोकेशन 2 टारगेट जी, ये मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप जो है, मरकज तैयबा इसका नाम है, लश्कर तैयबा का कैंप, ये भी इनके पंजाब की रीजन में पड़ता है, पाकिस्तानी पंजाब के। तो ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर की दूसरी तरफ जाकर के इसको मारा है। बिल्कुल, लेकिन ये बॉर्डर से जितना कि ये डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे नहीं है। मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर या 100 इसका डिस्टेंस होगा, और ये पड़ता है मुरीद के लाहौर के पास। और इस टारगेट सिस्टम में लश्कर तैयबा का मेजर ट्रेनिंग एरिया और मदरसा यहाँ पे है। लश्कर तैयबा के जो हाफिज सईद हैं और साथ में उनका लड़का तला सईद है जो कि इसका पूरा निर्देशन करते हैं, लेकिन वो इसमें शायद नहीं होंगे क्योंकि उनका लोकेशन जो है लाहौर के अंदर है और लाहौर इस समय बिल्कुल प्रोटेक्टेड उन्होंने करके रखा है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कितना भी कोई प्रोटेक्टेड हो, कितनी भी अच्छी एयर डिफेंस सिस्टम हो, पर ये जो वेपन सिस्टम्स हमारे पास है, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पास है या नौसेना के पास है, ये वेपन सिस्टम्स को वो लोग इंटरसेप्ट नहीं कर सकते या फिर उसकी कैपेबिलिटी बहुत, और ये उसी का रिजल्ट है कि इनको जाकर ऐसे डिस्ट्रॉय कर। बिल्कुल। और भावलपुर की हम जो बात कर रहे थे वो जनरल साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि बहुत बड़ा एरिया है वो, ये नहीं है कि वो एक ही टारगेट सिस्टम है। अगर आपको याद हो, बालाकोट में भी मल्टीपल टारगेट सिस्टम्स थे और मल्टीपल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया गया था। इसी तरीके से भावलपुर का भी एरिया स्प्रेड है कई एकड़ के अंदर, तो उसमें मल्टीपल टारगेट सिस्टम्स हैं। इसी वजह से 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब भी हम इन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जरूर उसके एरिया को 50 मीटर के अंदर के जो एरिया है उसको तो तबाह और बर्बाद कर देता है, लेकिन कई और एरिया जो होते हैं, पूरा अगर कई एकर्स में आता तो ऐसा नहीं है कि पूरे एकर्स जो है वो तबाह और बर्बाद। एक इंपॉर्टेंट बात है जो भी आप लोग कह भी रहे थे पहले, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट शहरों के बीचों बीच बसे हुए इलाके हैं, ये ठिकाने हैं, चाहे बहावलपुर का हो या मुरीद के का हो। ये पाकिस्तान तो कभी सोचता भी नहीं होगा कि यहां पर कभी हमला करेगा भारत। तो यहां जनसेना जब अटैक किया तो आसपास के इलाके को, लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा? कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। एक जो पहला वाला आप देखें, थोड़ा मैं समझाने की चेष्टा करूंगा। पहला जो टारगेट नंबर 1 एक बार रजत जी का सवाल है जी, बहावलपुर जो कम से कम 100 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया है, वो एक बार बता दें। और हम ये इसकी कंफर्मेशन अभी ले रहे हैं। आ जाइए सर, आप आ जाइए कि उस वक्त हाफिज मसूद अजहर वो वहां पर था
या नहीं था? अगर मसूद अजहर मारा गया है स्ट्राइक में तो फिर तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। तो एक बार फिर दीजिए जरा पहला ग्राफिक दे दीजिए एक बार फिर से। बहुत अच्छा ग्राफिक बनाया और एक पहला ग्राफिक जो है जी। तब तक ये टारगेट 3 में बता देता हूं, ये तेहरा कला है, ये भी जैशे मोहम्मद का ही कैंप है, सर्जल कैंप इसको नाम दिया हुआ इन्होंने। तो ये भी ये असर नंबर 1 वो आ गया जी। जो मेजर चीज मैं बताना चाह रहा हूं, शायद चला गया वो जो पहला वाला आया था, बहुत अच्छा ये ग्राफिक है। एक बार फिर वही दे दीजिए जो पहले था सर। वैसे ये वही बता रहा है, ये भी बहावलपुर वाला ही बता रहा है। एक बार दैट इज जो मैं बताना चाह रहा हूं, यदि आप दे पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दैट इज द मेजर चीज समझने की बात है। ये तो ठीक है, नाम अच्छा है। एक पहला अभी लगाया था, हम उसको ला रहे हैं सर तब तक। देखिए क्या है बहावलपुर पर हमला इटसेल्फ सर कितनी बड़ी बात है। हमें दो चीज जो समझने की बात है, इसमें क्लस्टर समझना है। जो 5 का 1 2 3 4 5 एक इसका क्लस्टर है और 4 ऊपर का क्लस्टर है। और देखिए इसमें पीओके है और पंजाब है। तो ये अब स्ट्रैटेजिकली हम इसको जब रिट्रीब्यूट करते हैं, ये हम समझना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा नहीं हिट हुआ है, नीचे जब हम सिंध को नहीं कहीं भी टच नहीं किए हैं, एंड हमने बलूचिस्तान को कहीं टच नहीं किया है। एक मेजर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है जो मैं बताना चाहता हूं, आपके दर्शक इसको यदि समझेंगे। देखिए एक रिट्रीब्यूशन, मैं बार बार कहता हूं, पहला है ये, और इसमें आपने जो चीजें की हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 2 3 4 रोक दीजिए यहाँ पे, रोक दीजिए इसको। ये जो हम देख रहे हैं, ये पंजाब का इलाका है, ये हमारा जम्मू है, यदि हम इसको जम्मू मानते हैं, ये जम्मू है। और ये जो आपका 7 6 7 8 9 ये 4 जो है, ये पीओके का है। पीओके की डेप्थ ज़्यादा नहीं है। जब हम पीओके करते हैं 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा था 88 किलोमीटर, विच वी हैव। ये जो हम गए हैं वेरी सैलो है, बहुत नज़दीक है। और ये एक चीज़ को जो मैं बताना चाहता हूँ, जो सबको इंडिया में समझना चाहिए स्ट्रैटेजिकली, ये जब जम्मू में सकड़गढ़ बल्ज है, ये एनी टाइम वी कैन टेक। यहीं से रावी रिवर ऐसे करके अंदर आती है, और ये सतलज का इलाका है, सतलज। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की चेष्टा कीजिए। सतलज ब्यास आकर के यहाँ मिल जाती है, और सतलज यहाँ से आती है हरिके, और ये भावलपुर का इलाका है। मेजर टेररिस्ट कैंप जो हैं, जो यहाँ से जो लॉन्च होते हैं, जो हम सुनते हैं कि पंजाब की धरती से निकले हैं वो, तो यहाँ से निकलते हैं ये और ये जो इलाका है मुरीदके का, ये है मुरीदके। सकड़गढ़ बल्ज ये है, पठानकोट यहाँ है, रावी ऐसे आ रही है, हमारा करतारपुर है। मैं बार बार करतारपुर की बात कर रहा हूँ, खैर उसको मैं बस ऐसे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दे रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि स्केलेट करता है तब ये आप केवल ऐसा ही नहीं, ये चीज़ तो जाएगा ही, ये भी जाएगा। मैं तोड़ करके आपको एक इंडिकेशन देता। भावलपुर हमारा ऑलवेज मिलिट्री का मेजर टारगेट है। अच्छा, टर्मिनल टारगेट हमारा भावलपुर होता है जनरली। इसके पीछे मुल्तान है यहाँ, तो मैं इसको मिक्सअप नहीं करना चाहता हूँ। आज चीज को समझने की चेष्टा, यदि पाकिस्तान रिटेलिएट कहाँ कर सकता है, सिविलियन में, जो रजत जी पूछ रहे थे कि क्या वो हम एक भी सिविलियन नहीं मारा गया है। आई कैन एश्योर यू। एक कामई-काजी ड्रोन का बात हुआ था, शायद कामई-काजी ड्रोन यहाँ आया है, भावलपुर में आया। ये भावलपुर से, तो ये कामाजी और नेवल ड्रोन है, नेवी की ड्रोन है। क्या नेवी ने यहाँ से लॉन्च किया है या हमारे समुद्र से लॉन्च किया है? तो समुद्र से कामी-काजी ड्रोन्स हैं। ये मतलब ये जो बंगाल की अरेबियन सी है, अरेबियन सी में यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही थी ना जी, वहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहाँ पर है। अच्छा, यदि आप कराची देखते हैं, कराची है, गोदार है मेजर टारगेट, और उसके बाद चाबहार है, 3 फोर्ट है ना। ये पूरा का पूरा इलाका, इसमें एक ही जहाज पाया है। चाइना के तकरीबन बोलते हैं 35 फिशिंग ट्रॉलर आए हैं, और एक टर्की का एक आया है एंटी सबमरीन। वो उन्होंने कहा कि हम एक्सरसाइज करें, अदरवाइज दे डू नॉट हैव कम। तो ये एक ब्रेकअप में दे देता हूं। ये जो 9 टारगेट है ना, इसमें से 5 पीओके में पड़ते हैं और 4 पीओके प्रॉपर पाकिस्तान में, और ये पूरा पाकिस्तान में। और बड़ी बात बताई इन्होंने कि इस पूरे ऑपरेशन में जो मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया,
ये सिर्फ टारगेटेड आतंकवादियों को मारा गया, इसमें किसी सिविलियन का नुकसान नहीं हुआ, किसी सिविलियन बिल्डिंग का नुकसान नहीं हुआ, किसी मस्जिद का नुकसान नहीं हुआ। ये जो टारगेटेड आतंकवादी थे, इन पर हमला हुआ। जी बिल्कुल। वैसे एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो हमला किया गया है, ये ट्राई सर्विसेज, ट्राइडेंट, मतलब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलके किया, अपनी क्षमता दिखाई है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया कि ये फौज हमला करने वाली है, एयरफोर्स करने वाली है, नेवी करने वाली है। तुर्की का जहाज अभी भी कराची में खड़ा है। तो हम चाहते तो कोई भी टारगेट चुन सकते थे, लेकिन ये हमारी एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था पाकिस्तान को कि हमारी तीनों सेनाओं में ये मिल क्षमता करके है, कोऑर्डिनेट करके ये काम कोऑर्डिनेट करके कर सकते सौरभ, हैं। एक एक करके आप ये जो टारगेट्स हैं और जगहें हैं, इनके बारे में अगर दर्शकों को बता दें। देखिए, टारगेट नंबर 1 बहावलपुर, बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पंजाब। बहुत सारे लोग सो के अभी उठे होंगे, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ ये 9 टारगेट्स पर जहां मिसाइल हमला किया है भारत ने, एक एक करके आप देख, उसके बारे में बता रहा हूं आपको। ये टारगेट नंबर 1 बहावलपुर है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा, सबसे बड़ा कैंप जैश ए मोहम्मद का। मसूद अजहर खुद यहां उस वक्त मौजूद था, यहीं रहता है वो, इसका भाई यहीं रहता है। अब देखना होगा इस हमले में वो घायल हुआ या मारा गया, इसकी क्या जानकारी आती है। इसका नाम मरकज तैयबा है। ये टारगेट नंबर 2 है, मरकज तैयबा, मुरीद के लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा कैंप। बहावलपुर अगर मसूद अजहर का घर है और गढ़ है, तो ये हाफिज सईद का घर है। मुरीद के का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है लश्कर तैयबा का, मरकज तैयबा इसका नाम है। टारगेट नंबर 2 है, ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, पंजाब राज्य में पड़ता है, और ये भी मेनलैंड पाकिस्तान है। ये पीओके नहीं है, ये पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब सूबा है, वहां जाकर भारत ने स्ट्राइक किया है बहावलपुर की तरह से। तो ये टारगेट नंबर 2 था। पहला टारगेट मसूद अजहर का, जैश ए मोहम्मद का, और दूसरा टारगेट लश्कर तैयबा का मुरीद के कैंप, मरकज तैयबा जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा टारगेट हमने मुरीद के में हिट किया वहां पर। और यहां भी भारी तादाद में लश्कर तैयबा के लड़ाके जो हैं वो हो सकते हैं और जरूर रहे होंगे। टारगेट नंबर 3 पर एक बार आ जाइए। अब आगे हम लोग बताते हैं आपको, ये 9 स्ट्राइक्स हुई हैं, तो ये कौन कौन सी थी। तीसरी स्ट्राइक ये भी पाकिस्तान के पंजाब रीजन के अंदर हुई है। जैश ए मोहम्मद का दूसरा कैंप, लोकेशन तेहरा कला, और टारगेट का नाम सरजल कैंप, जैश ए मोहम्मद का सरजल कैंप। ये आप देखिए, बॉर्डर से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है पाकिस्तान के पंजाब का, और यहां पर तीसरा हमला हुआ। इन हमलों में मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। कोई भारत का जहाज क्रॉस करके पाकिस्तान में नहीं गया। ये सारे मिसाइल हमले भारत ने अपनी सीमा की तरफ से, अपने एरिया से लॉन्च किए।